हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हेमोडायलिसिस के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम आ सकता है अगर हेमोडायलिसिस किया जाए तो चलिए सबसे पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यहाँ पर हेमोडायलिसिस किया जा रहा है। हेमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन की प्रक्रिया। तो जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त में मौजूद उत्सर्जित पदार्थ को ये बाहर करती है। तो कृत्रिम वृक्क का, इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करना है। इसके द्वारा भी नाइट्रोजनस जो उत्सर्जित पदार्थ होता है इसका निष्कासन होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं यह जो होता है सामान्य वृक्क की जो सामान्य क्रिया होता है उसके लिए एक यह विकल्प होता है। वृक्क की सामान्य क्रिया को चलाने का यह सिर्फ एक विकल्प है जिसके द्वारा शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को दूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो यह शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वर्ज्य पदार्थ जो शरीर में जमा रहेगा तो विषैला हो जाएगा, नमक हो गया, और अतिरिक्त जल जमाव, शरीर में अगर अतिरिक्त जल है तो उसको यह हटाता है। अतिरिक्त जल को यह हटाता है, यह होता है। दूसरा होता है यह शरीर में कुछ रसायनों का एक सुरक्षित स्तर रखता है। कुछ रसायनों का स्तर सुरक्षित रखता है, यह भी इसका काम है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सब के स्तर को यह सुरक्षित रखता है। लेकिन इससे कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो जठरांत्र पथ होता है यानी कि पाचन तंत्र में जठरांत्र पथ द्वारा कैल्शियम आयन का अवशोषण कम होता है। कैल्शियम आयन का अवशोषण कम होता है। और इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसके कारण आरबीसी का भी कम उत्पादन होता है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के कारण आरबीसी का उत्पादन कम होता है, ये भी है। तो अब चलते हैं विकल्प में। अगर विकल्प को देखें हम तो पहला कहता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह शरीर से में इकट्ठा नहीं होता बल्कि यह अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है, जिसका मतलब ये गलत दिया है। दूसरा कहता है अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता है। निष्कासन होता है तभी तो यह स्तर सुरक्षित रहता है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर कहता है जठर आंतरिक पथ से कैल्शियम आयन के अवशोषण में कमी आती है। तो बिल्कुल आती है, ये सही है हमारा। फिर आरबीसी उत्पादन में कमी आती है, तो ये हार्मोन के कारण आरबीसी का उत्पादन कम होता है, ये भी सही है।
यानी हमारा सी और डी सही है, जिसके अनुसार हमारा डी नंबर विकल्प सही होगा। ए बी सी क्या होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।